गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग 2 गुजरात यूनिवर्सिटी में एमकॉम सेमेस्टर 2 में ये सब्जेक्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग 2। लेकिन अगर हम हेमचंद्राचार्य यानी कि HNGU की बात करें तो नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में ये कॉस्ट अकाउंटिंग 2 का सब्जेक्ट आता है एमकॉम सेमेस्टर 3 में। सो आइडियली दिस इज फॉर बोथ द सेमेस्टर। आई एम हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ ओल्ड एडिशन से मेरा मतलब है अराउंड 2019-20। सो मेरे पास लेटेस्ट सम अभी नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली डू अ लेटेस्ट सम। लेकिन एक सम मैं आपको ऐसा करवाना चाहती हूँ जिसमें जहाँ तक मेरा मानना है कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। देयर इज अ वन चैप्टर CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कुछ वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके हर एक सम में कुछ ना कुछ हमें अलग मिलता है। तो आज मैं आपको करा रही हूँ सम नंबर 24 अर्पिता लिमिटेड, विच वॉज आस्क्ड इन गुजरात यूनिवर्सिटी एज वेल एज साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी इन एमकॉम 2000। यूनिवर्सिटी में पूछा है कितनी बार, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एक ऐसा सम है जो आपको हेल्प करेगा बहुत सारे सम को सॉल्व करने में, राइट। तो लेट्स स्टार्ट सम नंबर 24 अर्पिता लिमिटेड। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक इसका एक्सप्लेन कर दूं एंड देन वी विल स्टार्ट। Let's do sum number 24. First of all, I read the sum. Arpita Limited has the following budget for the year 2012-13. हमारे पास सेल्स है, यूनिट्स में भी है, रुपीज में है, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, नेट प्रॉफिट। फ्रॉम द अबोव सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द 12-13 if the following two sets of changes are introduced independently and also suggest which plan should be implemented। यानी कि आपको दो सेट ऑफ चेंजेस दिए हैं, प्लान ए और प्लान बी, और उसको आपको इंडिपेंडेंटली करना है। मतलब प्लान ए करे तो प्लान बी को ध्यान में ना रखिए, प्लान बी करिए तो प्लान ए को ध्यान में ना रखिए, और सजेस्ट करिए कि दोनों में से कौन सा प्लान हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। Plan A, Plan B, and then we have two options. The first is the profit volume ratio, break-even point and margin of safety under the two plans and original budget referred to above। हमको तीनों चीजें ढूंढनी है, PV ratio, break-even point and margin of safety दोनों प्लान्स के लिए, एंड ऑल्सो ओरिजिनल बजट, यानी ओरिजिनल का भी हमें ढूंढना है। एंड एक्सप्लेन योर आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ओरली, एंड देन उसके पहले हम सबसे पहले ओरिजिनल का ये सारी चीजें ढूंढ लेते हैं, देन प्लान ए की ढूंढते हैं एंड प्लान बी की, और फिर हम तीनों को कंपेयर करते हैं। ये सम वैसे तो लेंथी है और एक्सप्लेन करना है, तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में यू हैव टू राइट डाउन योर एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, भले ही आपका पूरा सम करेक्ट हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द ओरिजिनल फिगर। बट एक चीज मैं आपको कहूं कि अगर आपको CVP एनालिसिस सीखना है, या फिर आपको यह है कि आपको CVP एनालिसिस आना चाहिए, तो आपको पुराना मार्जिनल कॉस्टिंग याद होना चाहिए, और उससे अगर ये वो याद नहीं है तो आपको ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। दिस इज S minus V, C minus F, P। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। वेचाण, चलित खर्चा, फाड़ो, स्थिर खर्चा, नफो। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस। दैट यू हैव टू डिसाइड ड्यूरिंग द सम। अगर हम ओरिजिनल बजट की बात करें तो वी विल स्टार्ट विद द ओरिजिनल बजट। अगर हम ओरिजिनल की से स्टार्ट करें तो यूनिट्स आपके पास है, एंड बिकॉज यूनिट्स आपके पास है तो मैं प्रिफर करूंगी कि हम पर यूनिट को ही पहले ढूंढ लें। वजह यह है कि पर यूनिट से आपका क्या कैलकुलेशन इजी हो जाता है, एंड आपको कंफर्टेबली जल्दी चीजें मिलने लगती है। तो 1 लाख यूनिट्स है और हमारे सेल्स 20 लाख है, तो अगर मैं 20 लाख को 1 लाख से डिवाइड करूं तो सेल्स आएगा 20, और ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 20 लाख विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, दैट्स इज रुपीज, और उसको मैं डिवाइड करूँ 1 लाख यूनिट से, तो हमारे पास 20 रुपीज आ गया। वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख है, यानी अगर मैं 10 लाख है उसको 1 लाख से यूनिट से डिवाइड करूं तो दैट विल कम 10, और कंट्रीब्यूशन आपका 10। सो दिस इज द बेसिक। फिक्स कॉस्ट हमारे पास टोटल है, इसलिए मैं उसको डिवाइड करके यहाँ पे लिखना नहीं चाहूंगी। दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी हैव। नाउ मैं ओरिजिनल का सब कुछ ढूंढ लेती हूँ, जैसे कि फर्स्ट मैं ढूंढती हूँ PV रेशियो। फॉर्मूला यू मस्ट अवेयर, C/S into 100। नाउ पर यूनिट होगा तो इट विल बी इजी टू फाइंड आउट, 10/20 into 100। इसी को ही हमें डिवाइड कर देना है, तो हमारा जो PV रेशियो दैट विल कम 50%। दिस इज ओरिजिनल। देन वी हैव सेकेंड थिंग इज BEP। BEP दैट इज BEP पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों ढूंढना है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैं रुपीज में ढूंढना चाहूँ तो द फॉर्मूला इज F/PV रेशियो। F/PV रेशियो। नाउ फिक्स कॉस्ट इज गिवन, फिक्स कॉस्ट आपके पास है 4 लाख ओरिजिनल की,
और आपके पास प्रॉफिट है 6 लाख. दिस इज गिवन. सो योर फिक्स कॉस्ट इज 4 लाख एंड योर पीवी रेशियो इज 50%. अगर हम 4 लाख को 50% से डिवाइड करते हैं देन वी हैव 8 लाख ऑफ बीईपी इन रुपीज. जो मैं स्क्वायर करती जाऊं आपको समझ जाना है कि ये हमारे फाइनल आंसर है. नाउ द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. दैट इज ऑल्सो इन रुपीज. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स. नाउ एक्चुअल सेल्स इज गिवन 20 लाख, दैट इज योर ओरिजिनल सेल्स, और आपका बीईपी सेल्स है 8 लाख, 8 लाख. So 20 minus 8, so we have 12 lakh of margin of safety. This is the three thing. ये 3 चीज है जो इन्होंने तीनों चीज में ही हमको ढूंढने को कही है. तो ये हमारा ओरिजिनल बजट. अब हम बात करते हैं प्लान ए की. हमको यही 3 चीजें ढूंढनी है प्लान ए में भी, लेकिन इन प्लान ए वी नीड टू चेंज दिस थिंग्स. इंक्रीज इन प्राइस बाय 20%. एक एक को मैं इम्प्लीमेंट करती हुई जाती हूँ. ओरिजिनल ये रहा तो हम न्यू करके लिखेंगे. दैट इज न्यू एस इज इक्वल टू हियर वी हैव टू चेंज दिस थिंग लाइक इंक्रीज इन प्राइस बाय 20, डिक्रीज इन वॉल्यूम बाय 25, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट बाय 10% एंड इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बाय 5%. इसको मैं 1 by 1 इम्प्लीमेंट करती हुई जाती हूँ. इंक्रीज इन प्राइस बाय 20%. नाउ अवर प्राइस इज 20, दैट इज अवर सेलिंग प्राइस, प्लस इंक्रीज इन प्राइस बाय 20%. 20% आपको इंक्रीज करना है. 20 का 20% इज 4. सो हियर 20 प्लस 4, सो 24, राइट. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 24. नाउ दिस इज योर एस. उसी तरह वी भी आपका चेंज हो जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की हम अगर बात करें तो योर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज इन वॉल्यूम यानी आपकी यूनिट्स, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट बाय 10%. आपके वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ रहे हैं. नाउ योर वेरिएबल कॉस्ट इज 10, सो 10 प्लस 10% इंक्रीज यानी आएगा ₹1 यानी 11. तो मैं यहाँ पे 11 लिख देती हूँ यानी 13 इज योर कंट्रीब्यूशन. फिक्स कॉस्ट, इज देयर एनी चेंज इन फिक्स कॉस्ट? यस. इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बाय 5%. आपका फिक्स कॉस्ट 5% आपका बढ़ जाता है. 4 लाख है आपका, तो आपका न्यू एफ इज इक्वल टू 4 लाख और आपका 5% बढ़ जाता है, दैट इज 20,000. सो 5% इंक्रीज, so total is 4,20,000. This is your new app, right? Then next is the volume. उन्होंने कहा था कि वॉल्यूम भी चेंज होता है. डिक्रीज इन वॉल्यूम बाय 25%. सो वॉल्यूम में डिक्रीज होता है. वॉल्यूम इज योर 1 लाख यूनिट्स. आपके जो सेलिंग यूनिट्स है 1 लाख है, दैट इज गिवन. सो वॉल्यूम इज 1 लाख एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम बाय 25%. सो 25% अगर हम इसमें रिडक्शन करते हैं, so 1 lakh, 25% is 25,000. So it's a 75,000 is your new volume. So this is your unit. तो ये चेंज हमने कर दिया है. अब हमें वही चीजें ढूंढनी है. लाइक फर्स्ट इज पीवी रेशियो. तो एज आई टोल्ड यू कि पर यूनिट ढूंढने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको फटाफट से कैलकुलेशन हो जाता है. 13 सेलिंग इज 24 into 100. So 13 divided by 24 into 100 and your answer will come 54.17%. This is your PV ratio. Now the second is BEP. BEP अब वो मैं आपको that break even point दोनों में ही हम ढूंढ सकते हैं, रुपीज में एंड यूनिट्स में. रुपीज में इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए. सो BEP इज F अपॉन PV रेशियो. फॉर्मूला मस्ट रिमेंबर, F इज योर फिक्स कॉस्ट, न्यू फिक्स कॉस्ट लेनी है 4,20,000 एंड योर PV रेशियो दैट 54.17%. सो अवर आंसर विल कम इन रुपीज एंड दैट इज 7,75,337. This is in rupees, BP break-even point. Now for the margin of safety, MOS, that is also in rupees. Actual sales minus BEP sales. We have both, but remember we need a new actual sales, that is 24 selling price and 75,000 volume. दोनों ही change हो चुके हैं. So new selling price is equal to 24 rupees
multiply by 75,000. When you multiply 74 rupees with 24 rupees with 75,000, you will get 18 lakh. 18 लाख रुपए, that is your new selling price. तो यहाँ पर मैं आपको एक्चुअल सेल्स में 18 लाख रुपीज लिख देती हूँ. And your break-even point sales is 7,75,337 rupees. So your margin of safety will come 10,24,663. This is your plan A, right? Now, this is the three things that we need to find out: PV, break-even point, and margin of safety. So for the for the first plan and original budget, we already found out. Now it's time for plan B. तो अब हम ढूंढते हैं plan B, and then lastly we compare all the three things together. So for plan B, जो भी चेंजेस हमको बोले गए हैं वो मैं वन बाय वन करती हूँ. पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. दैट इज डिक्रीज इन प्राइस बाय 20%. आपको सेलिंग प्राइस 20% कम करनी है. इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय 25%. यूनिट्स आपको 25% बढ़ा देने हैं. वेरिएबल कॉस्ट 10% डिक्रीज करनी है. एंड डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बाय 5%. आपको फिक्स कॉस्ट 5% डिक्रीज करनी है. रिमेंबर स्टूडेंट, प्लान ए पे प्लान बी की कोई असर नहीं होनी चाहिए, और प्लान बी पर प्लान ए का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. All the three things working independently. So plan B, start with the new sales, new selling price. Now selling price is decrease in price by 20%. So you have to take the original one 20. लेना आपको 20 original one है, minus decrease in price by 20%. 20 का 20% होता है 4, यानी आपका new आएगा 16. So new is 16 minus V, variable cost. डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट बाय 10%. वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है. आपकी ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट है 10, डिक्रीज बाय 10%. सो 1, सो 0, 9. सो योर वेरिएबल कॉस्ट जो डिक्रीज हुई वो आ गई 9. सो 16 माइनस 9, योर आंसर विल 7. दैट इज योर कंट्रीब्यूशन. ये आपके दो इफेक्ट इसमें हो गए हैं. अब और क्या कहा है हम देख लेते हैं. वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय 25%. तो वॉल्यूम जो ओरिजिनल है हमारा दैट इज 1 लाख, और ये इसमें हो रहा है इंक्रीज. सो हम प्लस करेंगे, इंक्रीज बाय 25%. 1 लाख का 25% 25,000. सो इट विल कम 1,25,000 यूनिट, राइट. एंड देन वी हैव दिस फिक्स कॉस्ट F. दैट डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बाय 5%. आपका फिक्स कॉस्ट 5% डिक्रीज होता है. आपका फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल है 4 लाख रुपए, सो 4 लाख, एंड डिक्रीज बाय 5%. सो 4 लाख का 5% 20,000. सो वी विल हैव 3,80,000 आवर फिक्स कॉस्ट. सो दिस इज न्यू F, 3,80,000. Now one by one we will find out what we need. The first is PV ratio. Remember student, if it is possible to find out per unit cost, then go for first per unit cost, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन में काफी फर्क पड़ेगा. जैसे कि PV रेशियो C/S in 200. सो यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन है 7, आपका S है 16 एंड in 200. So 7/16 in 200. 7/16 in 200. Your PV ratio will come 43.75%, right? This is your new PV ratio. Now the next is BEP, break-even point. The formula of BEP is F/PV ratio, because we need in rupees. If we need in units, then F/C. So fixed cost, change fixed cost, 3,80,000, and your PV ratio is 43.75%. 3,80,000 divided by 43.75, and your answer will come 8,68,571. This is the amount, 8,68,571 rupees. This is your BEP in rupees. Now we need to find out margin of safety, and that is the last thing, MOS. MOS is actual sales minus BEP sales. Hope you are able to see this. Yes, actual sales minus BEP sales. Actual sales is 20 lakh. That is your original sales, 20 lakh.
नाउ अच्छा ओके, ओरिजिनल सेल्स कैसे आया, यहाँ पे एरो करके बता देती हूँ. न्यू सेलिंग प्राइस इज 16 रुपीज एंड न्यू वॉल्यूम, your volume is 1,25,000 unit. When you multiply 1,25,000 with 16, your answer will come 20 lakh minus BEP sales 8,68,571. 8,68,571. So your break-even point will come 11,31,429. This is your मार्जिन ऑफ सेफ्टी 11,31,429. तो यहाँ पर मैंने आपको इस पेज के अंदर ही बोथ द पेज हमने पूरा पिक्चर रेडी किया है फॉर द ओरिजिनल बजट, फॉर द प्लान ए एंड फॉर द प्लान बी. नाउ वी हैव टू कंपेयर ऑल द 3 प्लान्स, और खास करके प्लान ए और प्लान बी को, क्योंकि हम प्लान ए और प्लान बी को कंपेयर करके हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है. तो उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप दोनों प्लान का प्रॉफिट ढूंढ लें. अब प्रॉफिट ढूंढ लें यानी किस तरह से, वो मैं आपको ही पूछूंगी और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि प्लान ए का प्रॉफिट कितना है और प्लान बी का प्रॉफिट कितना है, एंड विच वन यू नीड टू सिलेक्ट. डोंट टेल मी बाय जस्ट फाइंडिंग आउट आंसर फ्रॉम द बुक, लेकिन आप कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि प्लान ए का प्रॉफिट इतना है और प्लान बी का प्रॉफिट इतना है, एंड विच वन इज बेस्ट. कैसे करना है, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन तक तो पहुंच ही गए हैं. मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, यूनिट्स कितने, तो आपके जो नए यूनिट्स हैं वो दैट इज 75,000. यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 75, मल्टीप्लाई बाय 75, मल्टीप्लाई बाय 75,000, और उसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे विच इज 4,20,000. देन यू विल गेट द प्रॉफिट और लॉस वट एवर. एंड द सेम थिंग विद द प्लान बी. ये 16, 9 एंड 7, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यू यूनिट्स विच इज 1,25,000. दिस इज 1,25,000 और यहाँ पर यूनिट्स है 75,000, एंड यू विल गेट द प्रॉफिट. और प्रॉफिट को कंपेयर करिए, जिसका प्रॉफिट ज्यादा है दिस इज द बेस्ट सिचुएशन. लेकिन अगर हम प्रॉफिट को नहीं देखते हैं और हमको सीधा ही कंपेयर करना है, तो प्लान ए का पीवी रेशियो है 54.70 और प्लान बी जो है उसका पीवी रेशियो 43.75. तो पीवी रेशियो को अगर हम कंपेयर करें तो प्लान ए इज गुड, क्योंकि पीवी रेशियो जिसका ज्यादा वो आपका कंट्रीब्यूशन का ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव दिखाता है. कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा तो यू विल मूव टुवर्ड द प्रॉफिट, यानी कि आपका प्लान ही अच्छा है. अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो प्लान ए का ब्रेक इवन पॉइंट है 7,75,337, जबकि प्लान बी का ब्रेक इवन पॉइंट है 8,68,571. और अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करें तो 10,24,663 प्लान ए की मार्जिन है और प्लान बी की मार्जिन है 11,31,429. मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अगर मैं सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो उसका मतलब ये होता है कि आप कितने अपने ब्रेक इवन पॉइंट से दूर हैं, यानी कि आप कितना दूर हैं, कितना सेफ है, दूर की जगह तो कितना सेफ है लॉस से, आप इतना डिस्टेंस में है लॉस से. सो हियर प्लान बी इज हैविंग गुड डिफरेंस इन कंपेयर विद द प्लान ए, क्योंकि उसका एक्चुअल सेल्स और बीईपी सेल्स का डिफरेंस ज्यादा है. लेकिन आइडियल सिचुएशन हम प्रॉफिट फाइंड करने के बाद ही पता कर सकते हैं, और उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे प्रॉफिट फाइंड करना है. लेकिन पीवी रेशियो इज द बेस्ट रेशियो, उसके हिसाब से प्लान ए है. बाकी आप प्रॉफिट ढूंढिए और आपको अपने आप पता चल जाएगा. सो दिस इज द सम. और जहां पर भी आपको रिडक्शन और इंक्रीज वाला कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मेरे ख्याल से ये इनफ है आपको समझने के लिए. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एवरीवन, बाय बाय.